दोस्तों, माता सीता के जन्म की कहानी तो आप सभी ने सुनी होगी। रामायण में माता सीता और प्रभु श्री राम को विशेष रूप से पूजा जाता है। श्री राम जी के जन्म के बारे में सभी जानते हैं, लेकिन माता सीता का जन्म एक रहस्य है। आइए जानें उनके जन्म से जुड़ी कुछ बातें। उससे पहले वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके बेल आइकन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि इस तरह की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिलती रहे। जैसे कि आप सभी जानते हैं, रामायण को हिंदू धर्म में सबसे पवित्र ग्रंथ माना जाता है। इसके सभी पात्रों का अलग महत्व है। प्रभु श्री राम को हम भगवान के रूप में पूजते हैं और माता सीता को भी उनके साथ हमेशा पूजा जाता है। माता सीता प्रभु श्री राम की अर्धांगिनी थी और महाराज जनक की पुत्री थी। उन्हें लक्ष्मी जी का अवतार भी माना जाता है और ऐसा कहा जाता है कि जब विष्णु जी के अवतार के रूप में भगवान श्री राम ने धरती पर अवतार लिया, तब माता लक्ष्मी ने माता सीता के रूप में धरती पर जन्म लिया। उनकी महिमा ऐसी है कि आज भी प्रभु श्री राम से पहले देवी सीता का नाम लिया जाता है। यदि हम माता सीता के जन्म के बारे में बात करें तो आज भी उनके जन्म को लेकर कई कथाएं प्रचलित हैं। पुराणिक कथाओं के अनुसार माता सीता राजा जनक को भूमि के नीचे मिली थी। महर्षि वाल्मीकि जी की रामायण के अनुसार राजा जनक के समय एक बार मिथिलेश राज्य में अकाल पड़ गया। ऋषियों ने राजा जनक से यज्ञ का आयोजन करने के लिए कहा, जिससे वर्षा हो और उनके राज्य का कष्ट दूर हो। यज्ञ की समाप्ति के अवसर पर राजा जनक अपने हाथों से हल लेकर खेत जोत रहे थे। तभी उनके हल का नुकीला भाग, जिसे सीत कहते हैं, हल किसी कठोर चीज से टकराई और हल वहीं पर अटक गई। उस स्थान की खुदाई हुई, तब एक कलश मिला जिसमें एक सुंदर कन्या थी। उन्होंने उस कन्या को उठाकर हाथों में लिया। कन्या का स्पर्श होते ही उन्हें पिता प्रेम की अनुभूति हुई। राजा जनक की कोई संतान नहीं थी, इसलिए उन्होंने उस कन्या को अपनी पुत्री बनाने का निर्णय लिया। इसलिए बेटी को पाकर वह अत्यंत ही प्रसन्न हुए। चूंकि हल के उस हिस्से से टकराकर माता सीता मिली थी, जिसे सीत कहा जाता है, इसलिए ही उनका नाम सीता रखा गया। वहीं जनक पुत्री के रूप में उन्हें जानकी कहा जाता है। उसी तरह एक अन्य पुरानी कथाओं के अनुसार माता सीता कोई और नहीं बल्कि लंकापति रावण और उनकी पत्नी मंदोदरी की पुत्री थी। यह कथा हैरान कर देने वाली है, परंतु कई इतिहासकार इसे भी सत्य मानते हैं। इस पौराणिक कथा के अनुसार सीता जी वेदवती नाम की एक स्त्री का पुनर्जन्म थी। वेदवती विष्णु जी की परम भक्त थी और वह विष्णु जी को अपने पति के रूप में पाना चाहती थी, और ऐसा करने के लिए उन्होंने कठोर तपस्या की। कहा जाता है कि एक दिन रावण वहां से निकल रहा था जहां वेदवती तपस्या कर रही थी। उसकी सुंदरता देख रावण मोहित हो गया और वेदवती को अपने साथ चलने के लिए कहा, लेकिन वेदवती ने साफ इनकार कर दिया। यह देख रावण क्रोधित हो उठा और उसने वेदवती के साथ दुर्व्यवहार करने चाहा, किंतु रावण के स्पर्श करते ही वेदवती ने स्वयं को भस्म कर लिया। परंतु स्वयं को भस्म करने से पहले उसने रावण को यह श्राप दिया कि वह रावण की पुत्री के रूप में जन्म लेगी और उसकी मृत्यु का कारण बनेगी। कहा जाता है कि कुछ समय के बाद रावण की पुत्री मंदोदरी ने एक कन्या को जन्म दिया, लेकिन वेदवती के श्राप के डर से रावण ने उस कन्या को स्वीकार नहीं किया और जन्म लेते ही उसे सागर में फेंक दिया। सागर की देवी वरुणी ने उस कन्या को धरती की देवी पृथ्वी को सौंप दिया। पृथ्वी की ही गोद में बसी इस कन्या को पिता के रूप में राजा जनक और सुनैना से मां का प्यार मिला। माता सीता का जन्म वास्तव में एक रहस्य ही है और उनके जन्म की सही कथा जो कुछ भी हो, लेकिन उन्हें श्री राम के साथ पूजा जाता है। अगर आपको यह स्टोरी अच्छी लगी हो तो अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर भेजें।